जादुई अंडे का पेड़। रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। वह गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर और हरा भरा था। रामगढ़ गांव में एक गरीब घनश्याम नाम का आदमी रहता था। घनश्याम बहुत ही ज्यादा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन घनश्याम बहुत ही गरीब परिवार से था। एक दिन घनश्याम अपनी पत्नी से बोलता है, अरे अब तो हमारे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा है। अब तो हमारी स्थिति और भी खराब होते जा रही है। अब तो मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है ताकि मैं अपना घर चला सकूं। तभी घनश्याम की पत्नी बोलती है, अरे आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि गांव में किसी से पूछकर कोई काम पता कर लेते। तब घनश्याम बोलता है, अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं गांव में पता लगाते लगाते थक चुका हूँ। अब तो कोई काम भी नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? अरे अब तो घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। चलो मैं ही कुछ देखता हूँ। फिर वह काम पता करने के लिए दूसरे गांव में जाने लगता है और धीरे धीरे वो हैरान होने लगता है। तभी वो सोचता है, कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। परंतु वह कोई साधारण पेड़ नहीं था। वह एक जादुई पेड़ था। थोड़ी देर बाद घनश्याम को नींद आ जाती है और वह वहीं पर उस पेड़ के नीचे सोने लगता है और वह सपनों में खो जाता है। सपनों में घनश्याम उस जादुई पेड़ से बहुत सारी बातें करने लगता है। जब घनश्याम की नींद खुलती है तब उसे बगल में एक बीज नजर आता है जो कि बहुत सुंदर और चमकीला था। घनश्याम उस बीज को लेकर अपने घर चले जाता है। वह उस बीज को अपने घर के आंगन में लगा देता है। वह उस पेड़ में सही समय पर पानी देने लगता है और धीरे धीरे करके वह पेड़ एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पेड़ में बहुत सारा अंडे लगने लग जाते हैं। घनश्याम और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वह उस पेड़ में से अंडा तोड़ने लगते हैं और उन अंडों को घनश्याम बाजार में बेचने जाने लगता है। इसी तरह से वह अंडों को बेचने लगता है और एक अपने लिए एक बड़ा कारोबार तैयार कर लेता है। इसी प्रकार वह गांव में एक अमीर आदमी बन जाता है और उसके पास किसी चीज की कमी भी नहीं होती है। इसी प्रकार घनश्याम और उसकी पत्नी आराम से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं और अब घनश्याम और उसकी पत्नी अमीर हो जाते हैं और वे दोनों खुशी से रहने लगते हैं।